है लोकेश कनगराज से। तो कूली फिल्म के बाद देखा जाए तो लोकेश कनगराज ने फाइनली जो है मीडिया के सामने आकर कुछ सवालों के जो है जवाब रखे हैं, जहां पर सबसे पहला सवाल जो आज की डेट में उनसे पूछा जाएगा और वही पूछा गया, यानी कि कैदी 2 के बारे में। तो उनसे पूछा गया कि कैदी 2 का क्या सीन है। तो उन्होंने बोला कि काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने कैदी 2 जो है छोड़ दी है, हाई फीस की डिमांड की है, जिस कारण से कैदी 2 फिल्म जो है नहीं बन पाई है। तो उन सभी को मैं जो है एक क्लियर जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने बोला कि कूली फिल्म के बाद कमल हसन और रजनीकांत जी जो है मेरे साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे और मैं भी इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मैंने कुछ दिनों तक उस प्रोजेक्ट पर काम किया, स्क्रिप्ट डेवलप की, पर क्योंकि अब रजनीकांत जी और कमल हसन दोनों ही काफी समय से जो है एक एक्शन फिल्म कर रहे थे, एक्शन फिल्मों में काम कर रहे थे, तो वो लोग जो है अब एक लाइट हार्टेड एक्शन कह लो, लाइट हार्टेड फिल्म करना चाहते थे, जिसमें बहुत भारी भरकम एक्शन नहीं होना चाहिए। एक्शन होगा बट भारी भरकम नहीं होना चाहिए, लाइट हार्टेड फिल्म होनी चाहिए। तो उस तरीके की कुछ फिल्म वो जो है करना चाहते थे, बट मैं उस तरीके की फिल्म नहीं बना सकता था। तो इस कारण से कुछ दिनों तक उस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद मैं खुद ही उस प्रोजेक्ट से जो है बाहर हो गया। अब इसी बीच क्योंकि मैंने उस प्रोजेक्ट पर जाने का डिसाइड किया था, तो मैंने ड्रीम वॉरियर वालों से जो है परमिशन ले ली थी कि मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे परमिशन देंगे, क्योंकि मेरा जो कमिटमेंट था वो उनके साथ कैदी 2 बनाने का था। तो उन्होंने मुझे परमिशन तो दे दी थी और मैं उस प्रोजेक्ट पर चला गया था। अब उस बीच में क्या हुआ कि अब क्योंकि मैं उस प्रोजेक्ट पर चला गया था, तो उस बीच में कार्ति ने जो है अपनी कैदी 2 की जो डेट्स थी वो दूसरे डायरेक्टर को दे दी, तो वो दूसरे प्रोजेक्ट में एंगेज हो गए। अब उन्होंने तो जो है अपने प्रोजेक्ट को कंफर्म कर लिया, वो उस प्रोजेक्ट पर उतर भी गए, बट जिस प्रोजेक्ट के लिए मैंने कैदी 2 को पॉज पे रखा था वो प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट नहीं कर पाया, मैं उस प्रोजेक्ट से बाहर ही हो गया। अब कार्ति की डेट्स खाली नहीं थी और मेरे पास भी अब समय बाकी पड़ा था, और मैंने जो है मैत्री मूवी मेकर्स को 6 साल पहले ही जो है कमिटमेंट करके रखी थी उनके साथ फिल्म बनाने की। और इवन अल्लू अर्जुन के साथ भी मेरी कुछ सालों से जो है यहाँ पर एक फिल्म डिस्कशन में चल रही थी। तो क्योंकि अब मेरे पास भी थोड़ा समय पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अब इसी बीच में जो है अल्लू अर्जुन वाले प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया जाए। और इसी तरीके से जो है कैदी 2 जो है थोड़ी सी डिले हुई और उसी बीच में जो है हमने AA23 जो है स्टार्ट कर दी। लोकेश ने यह भी कहा कि मैंने कैदी 2 के लिए किसी भी तरीके की हाई फीस की डिमांड नहीं की है और AA23 के बाद मेरी जो नेक्स्ट फिल्म रहेगी वो कैदी 2 ही होने वाली है। इसके बाद जब उनसे दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या AA23 यानी कि अल्लू अर्जुन वाली जो फिल्म है, क्या ये वही फिल्म है जो वो सूर्या के साथ बनाने वाले थे, यानी कि इरुम्बकई मायावी, जो कि काइंड ऑफ सुपर हीरो फिल्म थी, तो उसका जवाब भी उन्होंने डायरेक्टली दिया नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर है तो वो डायरेक्टली देंगे नहीं, तो उन्होंने घुमा फिरा कर ये कहा कि देखिए अभी हमने केवल फिल्म को अनाउंस किया है, आगे कुछ भी अगर होगा तो वो ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा। अभी बस आपको इतना जानना है कि हम दोनों एक साथ एक फिल्म कर रहे हैं। अब देखिए इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर लोकेश क्या करना चाहते हैं ये अभी भी जो है क्लियर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये फिल्म यानी कि अल्लू अर्जुन वाली फिल्म अगर इरुम्बकई मायावी नहीं है, तो वो क्लियरली बोल सकते थे कि नहीं ये इरुम्बकई मायावी नहीं है सूर्या के साथ, क्योंकि उन्होंने काफी बार खुल के ये चीज बोला है कि उन्होंने उस फिल्म को सूर्या को दिमाग में रखते हुए ही जो है स्क्रिप्ट वगैरह डेवलप की थी। तो उन्होंने काफी बार उसे बोला है, तो अगर ये फिल्म इरुम्बकई मायावी नहीं थी तो वो डायरेक्टली बोल सकते थे कि नहीं ये इरुम्बकई मायावी नहीं है, क्योंकि उसका इसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं होता। बट अब क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली ना नहीं बोला, तो इस कारण से इसे इनडायरेक्टली एक यस या फिर कहें हाँ माना जा रहा है कि हाँ ये फिल्म इरुम्बकई मायावी होने वाली है। बट यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर 2 चीजें ऐसी है जिस कारण से लोकेश कितना सच और कितना झूठ और क्या बोल